हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर का फुल कोर्स चल रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने सक्सेसफुली डिटरमिनेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने उसके अच्छे अच्छे थियरीज, प्रीवियस एसआईटी, जेडब्ल्यू मेंस, ए ट्रिपल एंड जेडब्ल्यू एडवांस के न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं। और टोटल मिला के हम लोगों ने उसमें 14 वीडियोस कवर किए हैं, ठीक है। तो आई होप सबने वो वीडियोस देखे होंगे और उसको एंजॉय किया होगा, मेरे साथ सॉल्व भी किया होगा। आज से हम लोग देखने वाले हैं matrices, ठीक है। matrices इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई विल से कि इट्स द सेकेंड हाफ। एक हाफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हाफ अभी शुरू हुआ है, दैट इज matrices, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पार्ट, दैट इज matrices, ठीक है। ओके, सो बेसिक डेफिनेशन में स्टार्ट करूंगा। पहले दो लेक्चर बहुत ही बेसिक, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैट्राइसिस, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्राइसिस मतलब इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो कैसे हम उसे, मैट्रिक्स के डेफिनेशन क्या है। अ रेक्टेंगुलर, ध्यान से देखना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, इन एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस में डिफरेंट क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली चीज कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, मतलब स्क्वायर जो ब्रैकेट होता है उसके बीच हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स जो होता है हमेशा मतलब इक्वल, जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम हम बोलते हैं एम क्रॉस एन, वो हमेशा एम और एन हमेशा इक्वल होते हैं, एम इज इक्वल टू एन होता है। मतलब या तो हमें मिलेगा 1x1, 2x2, या तो 3x3, या तो 4x4, इस तरह से। तो वी कैन से इट्स लाइक अ स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। यह स्क्वायर फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पे मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स में ये होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होती है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। तो उसमें हमारा 2x3 भी आ सकता है, 5x7 भी आ सकता है, हमारा 5x5 रेक्टेंगल में हमारा स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है। और 3x3 भी आ सकता है। तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, दिस आर द मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, देखो यहाँ पे वर्ड पहले यूज कर लिया रेक्टेंगुलर, स्क्वायर अरेंजमेंट नहीं बोला है, रेक्टेंगुलर बोला है। क्योंकि रेक्टेंगुलर का एक पार्ट है स्क्वायर, स्पेशल कैसे रेक्टेंगुलर का, जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाती है, ठीक है, सबको पता है। तो रेक्टेंगुलर का ही अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एम एन नंबर्स, जहाँ एम रोज एंड एन कॉलम्स। तो अगर हम लोग 3x2, यहाँ पे 2x3 बोला है, तो 2 है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट विल बी मैट्रिक्स ऑफ 2 रो एंड 3 कॉलम्स। चलो, इस तरह से अरेंजमेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट एंड मैट्रिक्स इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। इसके जो बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस है उस पर मैंने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो। वो हमारा पहला ही वीडियो था ये फुल कोर्स का। उसमें मैंने मैट्रिक्स के जो रियल लाइफ यूज थे वो भी हमने चेक किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से नहीं जाऊँगा। अब मैं सीधा अटैक करने वाला हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। बहुत ज़्यादा टाइप्स है, मैट्रिक्स के टाइप्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हर एक टाइप बहुत ही बेसिक्स है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ठीक है। किस तरह से, एक नया पेज ले लेता हूँ। रो मैट्रिक्स मतलब कि एक ही रो हो जिसके पास, जैसे कि दिस 1 2 3 दिख रहा है आपको, सिंगल रो है। कॉलम कितनी है, थ्री, 3 कॉलम है, तो ये कितना हुआ, 1x3। इसी तरह से मेरा हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ही रो है, 5 कॉलम है, 1x5। तो जनरली जनरली अगर 1x n फॉर्म है, 1x m जनरल, तो इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। सिर्फ वन रो, यहाँ पे देख रहे हैं, वन रो, बाकी 5 कॉलम, जनरली n कॉलम हो सकती है। 1x1 को हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर, ठीक है। ओके, तो किस तरह से होगा ये, इस तरह से होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक कॉलम है, 4 रो है, तो ये कैसा हो गया, 4x1 हुआ। इसी तरह से ये देखो, 1 2 3, फिर 4 5, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 5 रोज 1 कॉलम। तो जनरली m x 1 होगा तो वो दर्शाएगा क्या,
कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। m क्रॉस 1 जनरली होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स का फॉर्म। ओके, तो ये शायद तक कभी कभी आ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन में, या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर छुपा हो सकता है ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, देखिए दूसरा बोला गया है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स A is equal to Aij m cross n is called rectangular matrix if number of row is not equal to number of column m not equal to n। मतलब कि जब जब हमारा स्क्वायर नहीं होगा, दैट इज m, सॉरी, जब जब हमारा m नॉट इक्वल टू n होगा, इसका एग्जांपल दो मुझे। एग्जांपल हो जाएगा 1 क्रॉस 3, देन 2 क्रॉस 3, देन 4 क्रॉस 5, देन 3 क्रॉस 2, देन 5 क्रॉस 4, ठीक है। ये सारे के सारे हो जाएंगे मेरे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें कॉलम और रो सेम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका जो ये वाला पार्ट है ए आई जे, वो हमारा डिटर्मिनेंट जैसा ही है कि ए आई जे, मतलब मैं अगर सपोज के बात कर रहा हूँ 2 क्रॉस 3 की, तो मतलब 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये है 2 क्रॉस 3। तो इसमें अगर ये एलिमेंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा A12 जो हमने डिटर्मिनेंट में देखा था, ठीक है। ये सेम ही रहेगी। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट 30 to 40% प्रॉपर्टीज हमारी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इज नॉट गोइंग टू चेंज इन मैट्रिसेस आल्सो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है, तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि ए आई जे जो फंडा वहां पे था, सॉरी, जो फंडा वहां पे था वही फंडा यहाँ पे भी रहने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारा है फोर्थ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सबको पता चल ही गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब m और n इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चल लेता हूँ, m इज इक्वल टू n, मतलब कि हम बोल सकते हैं 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस तरह के जो मैट्रिक्स के फॉर्म होंगे वो हो जाएंगे मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएंगे मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज m इज इक्वल टू n, ठीक है। चलो अब बोला है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है नल, नल मतलब जीरो। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, 0 0 0, क्या ये नल मैट्रिक्स है? यस ये है। फिर मैं पूछता हूँ आपको 0 0 0 0 0 0, क्या ये नल मैट्रिक्स है? यस ये है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं ये नहीं है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स हैज टू बी जीरो, तभी वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो है तो वो हो जाएगा नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये दोनों नल मैट्रिक्स है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे एम एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन ही लिखते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m एंड n बोथ इक्वल है। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मैं, ध्यान से समझना। पहले तो बोल दिया है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो पहले मैं 2 क्रॉस 2 लेता हूँ, ठीक है। 2 क्रॉस 2, सपोज के ए बी सी एंड डी, 2 क्रॉस 2 ले लिया जनरल फॉर्म में, ठीक है। चलो फिर बोला है एन क्रॉस एन, मतलब 2 क्रॉस 2 हो गया। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेर फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। मतलब कि यहाँ क्या हो सकता है, ये कौन सा हो जाएगा 1 1, ए 1 1, तो यहाँ पे तो आई इज इक्वल टू जे है, तो दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये होगा ए 1 2, तो आई नॉट इक्वल टू जे है तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा ए 2 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड ए 2 2, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे लिए कि 0 0 1 1, दिस कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। दिस कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख लिया मैंने, नो प्रॉब्लम, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होना चाहिए 1 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 1 मतलब ए 1 1 नॉट इक्वल टू 0, ए 1 2 एंड ए 2 1 0 0 और ए 2 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि सिंपली कि जो डायगोनल है, दिस इज डायगोनल, इसे हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है।
प्राइमरी डायगोनल यही है, तो ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल की वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, वो डायगोनल की वैल्यूज नॉन जीरो होनी चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x3, तो 3x3 में हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये मेरा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये वैल्यूज कैसी है, नॉन जीरो, और उसके अलावा वेर आई नॉट इक्वल टू जे है, मतलब कि ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज कैसी है, जीरो, यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बोला गया है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर, नो प्रॉब्लम। डायगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी याद रखना यहाँ पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल डिफरेंट हो सकता है, कई बार हमें डायगोनल मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में मतलब ऐसे तो मिलता है, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करोगे, वो एक कंफ्यूजन वाला पार्ट है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड, स्केलर में भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, मतलब मतलब कि ऑल नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल का मतलब है कि सपोज के मैं ये ले रहा हूँ नॉन डायगोनल, ये डायगोनल है, तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, लिखा है यहाँ पे, वो होनी चाहिए जीरो, तो ये सब आ जाएंगे जीरो। ठीक है, ये सब आ जाएंगे जीरो, और जो डायगोनल वाले हैं वो सारे होने चाहिए सेम, मतलब कि लेट्स से 2 2 2। ठीक है, 2 2 2 अगर होगा तो ये कैसा हो जाएगा, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ओके, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स से 1 0 0 2, ये कौन सा मैट्रिक्स है आप मुझे बताओ, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर, बताओ। ये है सिर्फ डायगोनल, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सारे सेम नहीं है, तो दिस इज डायगोनल बट नॉट स्केलर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ मुझे कि ये कौन सा है 1001, ये डायगोनल है, स्केलर है, या बोथ है, तो ये मेरा हो जाएगा दिस इज बोथ स्केलर एंड डायगोनल बोथ। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो भी है, और उसके अलावा नॉन डायगोनल सारे जीरो है, और स्केलर एलिमेंट्स क्या है मेरे, सेम, स्केलर के लिए सारे डायगोनल वाले सेम होने चाहिए, यहाँ पे वो सेम भी है। ठीक है, ये दोनों, ये भी वन है, ये भी वन है, मतलब स्केलर डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है, तो इस पे से मुझे पता चलता है कि ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, और वी कैन कॉल इट एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन इसकी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन देखो, आगे भी मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कंडीशंस होती है स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ए आई जे, हियर एन क्रॉस एन लिखा है, बट अब ऐसी चीज़ है क्योंकि जनरलाइज हमारा एम क्रॉस एन होता है, लेकिन बोथ रो एंड कॉलम आर सेम, दैट्स व्हाई इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो let's say both are n and n, so n cross n matrix, no problem, is called an identity or a unit matrix if all its diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1, sorry, if all its non-diagonal elements are 0, ठीक है, and diagonal elements are 1। ठीक है, ये just like this is a same in determinant। ओके, दिखाता हूँ मैं एक एग्जांपल कि 1 क्रॉस 1 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 में क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 चाहिए, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, अदर देन दैट इज 0, जस्ट लाइक दिस। अब 3 क्रॉस 3 में देखते हैं, 3 क्रॉस 3 में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1, अदर देन दैट 0, अदर देन दैट 0। चलो, इसी तरह से 4 क्रॉस 4 में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 1 1, ठीक है, अदर देन दैट नो, कोई दिक्कत नहीं है, अदर देन दैट एवरीथिंग इज 0। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 0, अदर देन दैट ऑल द एलिमेंट्स आर 0। ओके, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 0। ठीक है, इस तरह से हमारा 4 क्रॉस 4 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, सपोज कि ये ए है, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ मोड है, तो वो मेरा आएगा 1। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स देखते हैं, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी हमारी कंडीशन वैलिड है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स
is said to be a triangular matrix if each element above or below the diagonal is 0. ठीक है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, एक है अपर ट्राइंगुलर एंड एक है लोअर ट्राइंगुलर। एक मैं एग्जांपल लेके आप समझाता हूँ। 3x3 का एलिमेंट हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ओके। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स देखो क्या है, ये वाला, ये मेरा डायगोनल है, दिस इज माय प्रिंसिपल डायगोनल, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसके अबव, उसके अबव कितने हैं, तो ये तीनों, उसको मैं मार्क करता हूँ रेड से, ठीक है। ये है अबव, अबव वाले एलिमेंट्स, ओके, दिस इज अबव एलिमेंट्स, डायगोनल के अबव, ओके। और उसके डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, जो ब्लू से मार्क किए मैंने, दिस इज बिलो एलिमेंट्स, ठीक है। और जो येलो से मार्क किया है दैट इज माय डायगोनल, ओके। अब देखो क्या बोला है मुझे यहाँ पे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, फॉर आई ग्रेटर देन जे, ठीक है, उसका मतलब क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, मतलब कि आई ग्रेटर देन जे, दैट मीन्स कि यहाँ आई हम ले सकते हैं 2, और ये हो हमारा हो सकता है 1, फिर हमारा हो सकता है 3, ये हो सकता है 1 और 3 एंड 2, ठीक है। तो मतलब कि 2 1 3 1 एंड 3 2 हैज़ टू बी 0। तो अगर 2 1 3 1 3 2 0 हो जाएगा, मतलब कि ये डी जी एंड एच 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ए बी सी देन 0 ई एफ देन 0 0 आई, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे अपर ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो ये नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए, तो ये मुझे सिर्फ अपर वाला पार्ट दिख रहा है। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो ये कैसा होगा, देखो अपर वाला मैंने रेड से हाईलाइट किया था, तो इसको भी मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, देखो ऊपर वाला जो मेरा पार्ट बचा है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, ध्यान से देखना। तो ये मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। और ये डायगोनल वाला, डायल वाला भी एलिमेंट में है मेरे पास, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, पूरा अगर मैं स्क्वायर गिनता हूँ, रेक्टेंगल गिनता हूँ सॉरी, और स्क्वायर गिनता हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर गिनता हूँ तो ये अपर ट्राइंगल मुझे दिख रहा है। सो दिस इज द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अब इसी तरह से दूसरा है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और लोअर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। कंडीशन ध्यान से समझ लो, आई लेस देन जे है, ठीक है। लोअर में आई लेस देन जे है और अपर में आई ग्रेटर देन जे है। किस हिसाब से ये वर्क करेगा दिखाता हूँ मैं आपको, कि नेक्स्ट पेज ले लिया, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। अब आई लेस देन जे मतलब कि यहाँ हो सकता है 1 और यहाँ हो सकता है 2, यहाँ हो सकता है 2 और यहाँ हो सकता है 3, यहाँ हो सकता है 1 एंड यहाँ हो सकता है 3। तो ये कौन से हो गए, 1 2 देन 2 3 देन 1 3, ठीक है। दिस 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ये कौन से हैं बताओ मुझे, यहाँ पे बताओ, ये कौन से हैं, ये वाले बी सी एफ, बी सी एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी एन एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कैसा ट्राइंगल मैट्रिक्स बनेगा मैं बताता हूँ आपको, ए ई आई बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए ई आई, ठीक है। अपर वाले तो ये पूरा 0 हो गया है मेरा, ठीक है। और लोअर डी जी एच बचा है, डी जी और एच बचा है, ठीक है। इसको हम लोअर ट्राइंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ध्यान से देखो, इसको मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, क्योंकि पीछे पीछे भी मैंने ब्लू से मार्क किया था, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो ये कैसा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बताओ, ये देखो दिख रहा है मुझे ब्लू जैसा ये, आ, ये मुझे किस तरह से दिख रहा है, लोअर ट्राइंगुलर। अगर ये स्क्वायर है तो अपर वाला पार्ट 0 है, सिर्फ लोअर में ही एलिमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं। ये कहाँ पे यूज हो सकता है, कि आपको कोई मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, और उसमें आपको पूछ लिया कि भैया ऑप्शंस में दिया होगा कि फॉर्म्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर्म्स अ यूनिट मैट्रिक्स, फॉर्म्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फॉर्म्स अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर्म्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वो पता करने के लिए आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज द एसेंशियल इंपॉर्टेंस, ओके। चलिए, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम आते हैं, एक पेज में ऐड कर देता हूँ, और अब हमारा आता है नेक्स्ट वन, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो a square matrix, again a square matrix A is called singular matrix if mode A is equal to 0, ठीक है। मोड ए 0 चाहिए, तो उसमें बट ऑब्वियसली कंडीशन है कि डिटरमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है, बिकॉज देयर इज नो वे कि हम इस तरह का कोई मैट्रिक्स होगा, अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरह का कोई मैट्रिक्स होगा विच इज नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते।
नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा एक्चुअली, सॉरी, ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नॉट पॉसिबल। सो इट हैज टू बी, इट हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जब भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तब स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं, और अगर इफ, ठीक है, इफ d इज इक्वल टू जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ d इज इक्वल टू जीरो, ये एग्जांपल लिया है, हम d लेते हैं। इफ d इज इक्वल टू जीरो, देन इट्स नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ d डिटर्मिनेंट उसका नॉट इक्वल टू जीरो आता है, देन इट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये। चलिए, उसके बाद हमारा ये भी हो गया, नॉन सिंगुलर भी इसी तरह से है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो। चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट जो सेशन है हमारा उस पर चलते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। क्या है पूछा गया है हमें, ट्रेस, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है भैया, बताओ मुझे ट्रेस क्या है, ध्यान से समझना। द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट्स, और उसका भी क्या चाहिए, सम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये आपको इंजीनियरिंग में भी आएगा, ठीक है, इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे तब भी ये आता है। इट इज डिनोटेड बाय ट्रेस ए, इस तरह से लिखते हैं हम, टी आर ब्रैकेट में ए। सो दस टी आर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई जे, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री। अगर एन स्टैंडर्ड फॉर्म एन क्रॉस एन है हमारा सपोज के मैट्रिक्स, तो उसमें एन होंगे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, तो ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। तो जस्ट से कि हमारे पास है ये एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। चलो, और अभी अगर मुझे कोई बोल दे कि भैया इसका मुझे फाइंड करो ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, दिस इज ए, अब इसका मुझे ट्रेस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन। तो वो क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 9 विच इज इक्वल टू 15। सो इसका ट्रेस क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। ये भी मतलब ये हिडन होता है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका ट्रेस दे दो, ठीक है, लेकिन आपको कोई मैट्रिक्स फाइंड करना होगा और क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा कि भैया इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स विथ अ ट्रेस 15, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन फॉर्म होता है, तो ये प्रॉपर्टीज जानना हमेशा जरूरी हो जाता है। ओके, इसी तरह से हमें नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सब मैट्रिक्स। क्या है, सब मैट्रिक्स। ओके, पढ़ता हूँ डेफिनेशन में आपके लिए। a matrix which is obtained from a given matrix by deleting any number of rows or column or both is called sub matrix of a given matrix, ठीक है। एनी नंबर, ये याद रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम, ठीक है, मतलब आप एक मैट्रिक्स में से कितने भी रो या कितने भी कॉलम निकालो और जो पार्ट आप निकाल के बचाते हो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो किस हिसाब से होगा, सपोज के ये मैं ले लेता हूँ, तो अगर इसमें मैं लेट्स से कि अगर मैं ये 147 को डिलीट करता हूँ, ठीक है, आई एम डिलीटिंग 147, चलो, आई एम डिलीटिंग 147। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, तो सब मैट्रिक्स मेरा बन जाएगा 2 3 5 6 8 9, दिस इज द वन सब मैट्रिक्स, यस दिस इज वन सब मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग दिस 5 6 ऑल्सो, दिस 5 6 ऑल्सो, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना, 5 6 भी रिमूव कर दिया, तो इसके अब मेरा सब मैट्रिक्स क्या होगा, 2 3 8 9, जो पार्ट बचता है वो मेरा सब मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। वही लिखा है कि ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रो और अ कॉलम और बोथ, ठीक है, एनी नंबर, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलो, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ आई थिंक ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो जाती है, मतलब जो डेफिनेशंस टाइप था वो हमारा क्लियर हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको ग्लिम्स देना चाहता हूँ इसमें, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो, ये सारा हमने देख लिया है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ रो होती है, ठीक है, ओनली वन रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम, जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ रो मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है, वन कॉलम एंड एन नंबर ऑफ रोज, ठीक है, लाइक दिस
कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आता है हमारे पास कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि 1 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 क्रॉस 3 हो सकता है, 3 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 5 हो सकता है, ठीक है। तब तक रेक्टेंगुलर बनता रहेगा जब तक m नॉट इक्वल टू n हो, क्योंकि जब m नॉट इक्वल टू n हो जाता है तब हमारा बन जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज 1 क्रॉस 1, दैट इज 2 क्रॉस 2 एंड दैट इज 3 क्रॉस 3, इस तरह से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नल मैट्रिक्स की मतलब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, वो हो जाए जीरो। नल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि जिसके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स जो हो, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, उसमें कुछ वैल्यूज दिखे, उसके अलावा जितनी भी हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे होता है डायगोनल पे, आई नॉट इक्वल टू जे होता है डायगोनल के सिवा। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं तो वो हमारा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, प्लस जो डायगोनल एलिमेंट्स है दैट शुड बी सेम, ठीक है, दैट शुड बी सेम, ओके। ये भी एक हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा आ गया था यूनिट मैट्रिक्स कि ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ठीक है। पहले आया हमारा डायगोनल, फिर आया स्केलर, और फिर उसमें थोड़ा आगे बढ़ के आया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमने अभी अभी करंटली देखा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भैया अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर कैसे बनता है। अपर ट्रायंगुलर मतलब कि जस्ट लाइक दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे वाले डायगोनल के नीचे वाले पार्ट जीरो हो जाएंगे। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के अपर वाले पार्ट जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ओके। इसी तरह से हमने देखा सिंगुलर मैट्रिक्स की इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है तो हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है तो वो हो जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह से हमने लास्ट में देखा कि ट्रेस ट्रेस किसे बोलते हैं, कि जितने भी डायगोनल है वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स का हम एडिशन करते हैं तब जो वैल्यू मिलती है उसे हम ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये डायगोनल एलिमेंट था 1 5 9 यहाँ पे, तो उसका एडिशन किया 15, तो ये मेरा ट्रेस मिल गया, ठीक है। इसी तरह से हमने लास्ट में देखा सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मतलब कि इफ इन अ गिवन मैट्रिक्स deleting any number of rows or column or both, the matrix which we left is known as a submatrix, ठीक है। सो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा और बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज इक्वलिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो सब सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कॉमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।